दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम बिगिनर टू एडवांस लेवल्स की कुछ बातें डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अपने कैपिटल को मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। क्योंकि एज ए बिगिनर जब भी कोई नया ट्रेडर आता है मार्केट में 10,000 से 1 लाख बनाना, 1 लाख से 10 लाख बनाना, ये सब कहना आसान है, लेकिन मार्केट में एक्चुअल में अगर आप ट्रेड करने जाओगे और ओरिजिनल कैपिटल से ट्रेड करोगे तो कुछ सीनेरियो अलग ही होता है। क्योंकि अगर आप पेपर ट्रेडिंग करोगे तो उसमें सिचुएशन कुछ अलग हो सकता है, उसमें आप प्रॉफिटेबल रहे, लेकिन जब आपका रियल मनी लगता है तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है मार्केट में उतार चढ़ाव किस तरह से होते हैं। तो उसी को समझने के लिए आज इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स में लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जब एक नया ट्रेडर आता है तो वो सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करके ही आता है कि मुझे छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल कैसे बनाना है। मतलब जब भी एक न्यू ट्रेडर की एंट्री होती है तो उसके अंदर बहुत सपने होते हैं। क्यों? उसके सपने बेचे जाते हैं और कुछ टिप प्रोवाइडर के चक्कर में आके अपना कैपिटल गंवा देते हैं और फिर मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट ने हमारा पैसा लिया है। लेकिन वो कहीं ना कहीं बिना लर्निंग के, बिना प्रोसेस के मार्केट में आते हैं, बिना समझे, बिना सीखे ट्रेड करते हैं और मैक्सिमम क्वांटिटी में करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जब शुरू में आप ट्रेड करने आते हो, अगर जो मैं बात बोल रहा हूँ अगर आप उसे रिलेट कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरी बात सही है कि नहीं। क्योंकि शुरू में आपको, अगर आप एज ए बिगिनर है, कुछ भी इमोशंस नहीं होते आपके अंदर, आपका प्रॉफिट ही होता है। जो भी ट्रेड आप लोगे प्रॉफिटेबल, जो भी ट्रेड आप लोगे प्रॉफिटेबल। ये सब होता है जब आपका लॉस का फेज शुरू होता है तो आपको मार्केट से डर लगने लगता है, और जब मार्केट से आपको डर लगने लगता है तो आप और गलतियां करते हो। जो आपने कैपिटल बनाया है वो भी कहीं ना कहीं मार्केट आपसे लेके चला जाता है। लेकिन अगर आप सही तरह से मार्केट में अपने पैसे को मैनेज करते हुए अब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट आना जरूरी है। अब रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज बात करेंगे तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं। जब भी आपके पास, सपोज करो कि आपके पास 10,000 रुपए है तो आप उस पैसे को अपने 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उस 4 से 5 पार्ट को जो डिवाइड किया है आपने, उसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होंगे जो कि बेस्ट कंपनी के होंगे, जो कि मार्केट लीडर कंपनी होगी। भले ही आपका 1-1, 2-2 शेयर आए, लेकिन आप अपने पैसे को बराबर हिस्सों में बांटेंगे। अब जो आपने अपने पैसे को डिवाइड किया है 5 पार्ट में, उसमें एक अच्छी कंपनी के स्टॉक्स आप एज ए स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि 3 से 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए या फिर महीने भर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। 10,000 को आप 3 से 4 साल तक के लिए तो होल्ड नहीं करोगे, आप एज ए स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है। क्या आपके लिए इन्वेस्टमेंट सही है, क्या आपके लिए ट्रेडिंग सही है। ट्रेडिंग में भी 5 तरह से होता है कि आप स्कैल्पर बन सकते हो अच्छे, या फिर आप स्विंग ट्रेडर अच्छे बन सकते हो, या फिर आप ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हो। लेकिन ये पता कब चलेगा, जब आप मार्केट में टाइम देंगे, बजाय इसके कि किसी की कॉल या टिप के द्वारा आप प्रॉफिटेबल हो। देखो, हो सकता है आपको 1, 2 या 3 बार प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन जब आपको लॉस होगा तो आपको बचाने नहीं है जिसकी एडवाइस से आपने वो ट्रेड पंचअप किया था। कभी देखना, अगर आपको किसी ने कॉल टिप प्रोवाइड किया है और अगर आपका पोजीशन लॉस में चल रहा होगा और आप फोन पे फोन कर रहे होंगे तो आपका फोन रिसीव नहीं होगा। वहीं अगर आपका प्रॉफिट चल रहा होगा तो वो आपसे कॉल में बराबर बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट लेना है। ब्रोकरेज फर्म क्या करती है कि आधों को सेल कराते हैं, आधों को बाइंग कराते हैं। अब जिसका भी लग गया तो उसी से पैसे लेते हैं, बाकी जिनका नुकसान हुआ है उनको ब्लॉक कर देते हैं परमानेंटली, उनका फोन कभी उठाते ही नहीं। उसके बाद आता है दोस्तों लर्निंग तो मार्केट आपको डेली कुछ ना कुछ सिखाएगा। मार्केट में जब भी आप ट्रेड करेंगे या फिर स्विंग ट्रेड करें या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करें, आपको डेली कुछ ना कुछ मार्केट सिखा के जाता है। रोज प्रॉफिट आपका नहीं होता, रोज एक जैसा प्रॉफिट भी नहीं होता। कभी कभी आपको ट्रेडिंग को अवॉइड भी करना पड़ता है क्योंकि मार्केट उस कंडीशन में नहीं होता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी मार्केट को सीखते हो, कितनी जल्दी उस पर इंप्लीमेंट करते हो, और उसी हिसाब से अपने पैसे को डिवाइड करके स्टॉक्स में लगाते हो या फिर ऑप्शन में ट्रेड करते हो। मेरा मानना तो ये दोस्तों कि शुरू में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना ही नहीं है। सबसे पहले आपको स्टॉक्स में प्रैक्टिस करनी, और प्रैक्टिस भी आपको जिनका प्राइस 200 से 300, 400, 500 रुपए है उनमें आपको प्रैक्टिस करनी है। 10-20 रुपए वाले ट्रेड से हमेशा दूर रहना, मतलब पेनी स्टॉक से हमेशा दूर रहना है, क्योंकि पैसा उनमें बनता है लेकिन उनके लिए बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में क्या सिनेरियो बन रहा है वो आपको, अगर आप मार्केट को टाइम देते हैं धीरे धीरे और मार्केट में लंबे समय तक आप टिके रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सब सीखने के लिए मिल जाएगा कि मुझे कहाँ पे पोजीशन लेनी है, कहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना है, और काफी कुछ मार्केट के बारे में आप जान पाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों लेजर बनाना। अगर आप एक डे ट्रेडर हो, यानी कि दिन के दौरान आपके ट्रेड खत्म हो जा रहे हैं, तो आप उसके बाद में अपने ट्रेड को लिखोगे कि मुझे कितना ब्रोकरेज होगा, कितने ट्रेड मैंने किए हैं और कितना मेरा प्रॉफिट है आज का या मेरा कितना लॉस है। उसको डिवाइड करके आप
प्रॉपर अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे कि मुझे आज जितना प्रॉफिट है उसको लिखेंगे, क्योंकि बिना लिखे आपको पता कैसे चलेगा कि मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ। हो सकता है कि आप मंथली अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखें, लेकिन अगर आप डेली ट्रेड को लिखेंगे तो आपको पता रहेगा कि मेरा कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। उसके बाद दोस्तों आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आप 15 से 20-25 मिनट मार्केट को सेट होने दें, उसके बाद ही ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। उस समय में मार्केट को आपको केवल देखना है और 15 से 20 मिनट के बाद अपना ट्रेड को आप प्ले कर सकते हैं। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर मार्केट में आपको सुबह में 1 से 2 ट्रेड जो भी आपने लिया उसमें अगर लॉस हुआ है तो आप ट्रेडिंग को वहीं रोक दें और आप मार्केट जब भी क्लोज होगा उससे 1-1.5 घंटा पहले आप ट्रेडिंग के लिए फिर आ सकते हो सकता है कि जो आपने सुबह में लॉस किया हो वो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पे आ जाए या फिर आप प्रॉफिटेबल हो जाए। लेकिन होगा वो कब? जब आप सुबह में छोटा लॉस लोगे। अगर आपने सुबह में ही बड़ा लॉस ले लिया तो उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा और शायद आप उसको कवर ना कर पाओ, और पूरा दिन अगर आप लगे रहे तो ओवर ट्रेडिंग से आपका जो पैसा है वो ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। लास्ट में अगर कुछ प्रॉफिट हो भी गया तो वो ट्रांजैक्शन चार्ज में आपका चला जाएगा। लर्निंग फेज में एक बात और आती है, जब आप बुक्स का सहारा लेते हो, बुक्स पढ़ते हो। देखो ऑनलाइन काफी बुक्स आती हैं जो भी आपको लर्निंग दे, अब या यूट्यूब से हो या फिर आपको कोई बताए या फिर आप खुद से कुछ स्टडी करो, तो वो भी आपको अलग से करना जरूरी है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है मार्केट की, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो मार्केट को। जैसे कि 11 बजे मार्केट साइडवेज हो जाता है तो वहां पर भी आप कुछ बुक्स रख सकते हैं जो आपको लर्निंग में काम देंगी, जिससे आप सीख सकते हैं। और ट्रेडिंग को अच्छी तरह समझने के लिए कैंडल स्टिक्स और जो आपकी स्ट्रेटेजी है, मूविंग एवरेज, RSI, स्टॉकेस्टिक RSI, इस तरह के जो भी सेटअप हैं आपके सेटअप पे जो आपको सटीक लगे, जो आप क्राइटेरिया को फुलफिल करे। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बनता, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी आज पैसा देगी, दूसरी वाली हो सकता है ना चले, हो सकता है तीसरी वाली स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होगी वो पैसा दे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे क्या सूटेबल करता है, मुझे मूविंग एवरेज सूटेबल करता है या मुझे RSI सूटेबल करता है या फिर मुझे MACD सूटेबल करता है या फिर मैं किसी और स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो ये आपको सीखना पड़ेगा और ये तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली लर्निंग करेंगे, डेली चार्ट को देंगे। देखो यूट्यूब पे काफी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आपको सीखने में मदद करेंगे। जो भी आपको लर्निंग अच्छी दे सकता है उसके यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। और कभी भी आप अपने सारे पैसे को एक जगह इन्वेस्ट ना करें, अपने कैपिटल को बांटें। अब चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप किसी स्टॉक्स में बाय या सेल कर रहे हैं, तो अपने पैसे को हमेशा डिवाइड करके चलें। क्यों? उससे आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। अगर कोई एक स्टॉक्स हो सकता है कि जो आपने 4 से 5 स्टॉक्स निकाले हैं अपने, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें से हो सकता है कि 1 से 2 ट्रेड ना भी चले, लेकिन जो बाकी 3 या 4 स्टॉक्स आपके चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं उस लॉस को फुलफिल कर देंगे। यानी कि आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है अगर आप अच्छी अच्छी कंपनियां चुनते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो और अगर आपके पास पैसा बड़ा है तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो किसी की एडवाइस से आपको कभी भी बाइंग या सेल नहीं करना, क्योंकि आप मार्केट को सीख रहे हो, लर्निंग फेज में हो। आपने अगर शुरुआत की है तो सबसे पहले स्टॉक से शुरुआत करो, उसके बाद फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद ही कहीं जाके आप ऑप्शन में ट्रेड कर पाओगे। लेकिन शुरू में ही अगर आप ऑप्शन में अपना पैसा पूरा बर्बाद कर दोगे तो आप सीखने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। उसके बाद में आप मार्केट को कोसोगे कि मार्केट खराब है। और कभी भी जब आप मार्केट में नए नए आते हैं तो ज़्यादा पैसा लेके मत आए। अगर आपको सीखना है तो 10,000 15,000 से आप मार्केट को सीखने की शुरुआत कर सकते हैं और उस पैसे को ये सोच के आए कि ये पैसा मेरे एज ए फीस मार्केट में जाने वाला है। वो पैसा अगर आपसे कहीं चला भी गया तो कहीं ना कहीं आपको एक लर्निंग देके जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया दोस्तों? सबसे पहले आपको स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है जो कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर एक स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको पहले आपको निकालने हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स आपके इन्वेस्टिंग के लिए हैं या ट्रेडिंग के लिए हैं। या अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि इंडेक्स क्या काम कर रहा है जिसमें आप बाइंग करो। देखो इंडेक्स का चार्ट अलग होता है, ऑप्शन का चार्ट अलग होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप इंडेक्स लेवल पे ट्रेड करते हैं तो आपको डीप इन द मनी ट्रेड अगर करेंगे तो आप साथ मार्केट के इंडेक्स के साथ चल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके मल्टीपल ऐसे लीड हो सकते हैं। इसलिए अपने पैसे को हमेशा डिवाइड करके पार्ट में लगाएं। अगर 1 लाख है तो उनको आप 10-10 हज़ार में डिवाइड कर सकते हैं स्ट्राइक वाइज। अब जैसे मार्केट में आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है और निफ्टी 23,000 पे भी वर्क कर रहा है, तो आप क्या करोगे? 22,950, 22,900, 22,850, 22,800 की कॉल को आप ऐड करोगे और उनमें आप अपना एक डिसीजन लोगे कि अगर मैंने 23,000 का कॉल बाइंग किया है तो मुझे अपने पैसे को अलग अलग स्टैक में कितना कितना बांटना है और कब बांटना है। जैसे ही एक हायर हाई बनाता है मार्केट, वहां पे आप अपने पैसे को ऐड करते रहना है और उससे क्या होगा? आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाए, आप बड़े लॉस से बच जाओ। देखो ऑप्शन में उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होते हैं। देखो अगर आप नए ट्रेडर हैं तो सुबह का जो टाइम होता है उसको आप अवॉइड करें, उसमें ट्रेड ना करें। उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज हो जाता है, लेकिन लास्ट के जो 1 आवर होता है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आप एज ए बिगिनर की तरह ट्रेड करते हैं, क्योंकि लास्ट में हो सकता है कि आपको डायरेक्शन मिल जाए। सुबह में क्या होता है कि पिछली जो पोजीशन लेके गए हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स को बुकिंग करते हैं, तो इसी कारण मार्केट में काफी उतार चढ़ाव होते हैं। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि मार्केट में शुक्रवार की छुट्टी भी होती है, शनिवार की भी होती है, संडे की भी होती है और मंडे में जब मार्केट खुलता है तो ऑप्शन के प्रीमियम क्या होते हैं वो
उतने ही रहते हैं, थोड़े मोड़े कम होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ऑप्शन के प्रीमियम में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है क्योंकि वो सेटल भी होंगे। तो सबसे पहले ऑप्शंस के जो चार्ट होते हैं उनको देखे गहराई से और प्राइस को सेट होने दे, उसके बाद ही ट्रेड करें। उसके बाद दोस्तों आता है लोन। देखो मार्केट में अगर आपको काम करना है तो लोन लेके कभी भी ट्रेड नहीं करना। आप चाहे स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, कभी भी आप कर्ज लेके ट्रेड मत करें क्योंकि उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका माइंड सही तरह से मार्केट में काम नहीं करेगा। आपको हमेशा लोन का बर्डन रहेगा कि मैंने ये पैसा लोन से उठाया है, तो कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। इसलिए लोन से हमेशा दूर रहें। जितना आपके पास पैसा है उसी के हिसाब से आप ट्रेड करें। कोई लीवरेज लेने की जरूरत नहीं है, ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल को जितनी आपके पास पैसा है उसी के हिसाब से ट्रेड करो। ज़्यादा आपको गले तक ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो एक साथ भी जा सकता है क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। जब मार्केट को आप धीरे धीरे समझ जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला स्टॉक्स में, उसके बाद फ्यूचर में, उसके बाद ऑप्शन में आते हैं, तो आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि मुझे किस में ट्रेड करना है, क्या मेरे लिए सुटेबल है, क्या मुझे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, क्या मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, या फिर मैं ऑप्शंस के लिए बनाऊं, या फिर मैं ऑप्शन बाइंग या सेलिंग के लिए बनाऊं, या फिर मैं इन द मनी अच्छे से प्ले करता हूं या मैं एट द मनी अच्छे से प्ले करता हूं। तो सब आपको ये सब पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए मार्केट को आपको सीखना पड़ेगा लंबे समय तक। आपको यूट्यूब पे भर भर के ज्ञान मिल रहा है, वहां पे भर भर के वीडियो पड़ी हुई हैं। आप हर वीडियो को देखो, हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखो। देखो दोस्तों, मैं भी आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। मैंने भी कुछ ना कुछ मार्केट में सीखा है। पिछले 8 साल से मैं ट्रेड करता रहा हूँ और आज तक मार्केट में टिका हुआ हूँ। मेरी एज ए पोजीशंस भी बनी हुई है जो लॉन्ग टर्म के लिए है और मैं ट्रेड भी करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि लोड साइज अगर बढ़ गए तो आप ट्रेड करना छोड़ दोगे। देखो लोड साइज बढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपका रिस्क भी बढ़ा है। पहले 25 का लोड हुआ करता तो रिस्क आपका कम था, लेकिन अभी 75 का लोड है तो रिस्क भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। प्रॉफिट भी बढ़ा है तो रिस्क भी बढ़ा है। सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़े लॉस से बचना है। मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो बड़े लॉस से हमेशा बचना है। बड़े लॉस से अगर आप बच गए और उसके बाद में आता है अगर आपको शुरू में लॉस हो गया तो आप ट्रेडिंग बंद करके लास्ट के 1 आवर में आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब मार्केट में अगर लॉस हो गया तो कहीं ना कहीं आप उसको कवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करते हो, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो उसको आप बुक करके फिर नेक्स्ट ट्रेड की तैयारी करते हो, चाहे आपको लास्ट में मिले। लेकिन लॉस आपको एक्सेप्ट नहीं है, लॉस को आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए और मार्केट में आपको यू टर्न मारना आना चाहिए। मार्केट के साथ साथ चलोगे, मार्केट को रेस्पेक्ट करोगे तो मार्केट आपको पैसा देगा, लेकिन अगर मार्केट से लड़ोगे तो जो पैसा आपके पास है मार्केट वो भी लेके जाने वाला है आपका। दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे डिस्कस करने थे आपसे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो लर्निंग वाली आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो भी आपके सवाल है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और किस बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पे पूरी कोशिश करूंगा वीडियो लाने की। अब वो फाइनेंस का कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं सोचूंगा उस पे बनाने के लिए और अपनी वीडियो द्वारा आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।